हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आईआईटी की वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। दोस्तों, आईआईटी में भर्ती है। आईआईटी के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। ये नेशनल इम्पोर्टेंस का इंस्टीट्यूट है, राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। आईआईटी में पढ़ना छात्रों का सपना होता है, स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि उनका आईआईटी में एडमिशन हो जाए। अगर उसी आईआईटी में आपकी नौकरी लग जाती है तो कितनी अच्छी बात होती है। दोस्तों, परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ये जॉब आती है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 13 जनवरी 2026 है। 13 जनवरी 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो भी 13 जनवरी 2026 है। एग्जाम डेट के बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। एग्जाम डेट के बारे में बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आईआईटी का फुल फॉर्म पूरा नाम आप लोग दोस्तों ऑलरेडी जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूं। आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। बात करें कि किस पोस्ट पर भर्ती है, उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आपको स्नातक पास होना चाहिए। कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन का नॉलेज आपको होना चाहिए। एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। पे लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपको इसमें सैलरी मिलेगी। लगभग सैलरी की बात की जाए तो 42,000 रुपीज के आसपास आपको इसमें सैलरी मिलेगी। 42,000 रुपये के आसपास आपको इसमें वेतन मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या है। दोस्तों, इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है, वो 27 ईयर्स है, 27 साल है। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। जो एज की गणना की जाएगी, एप्लीकेशन की लास्ट डेट को एज की गणना की जाएगी 13 जनवरी 2026 को। आपकी एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर आपको एज लिमिट में छूट नहीं मिलती है। जिनको छूट मिलती है उनको मैं बता देता हूं कि किसको कितनी छूट मिलेगी। दोस्तों, जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलेगी, और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट को अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 10 साल की छूट मिलेगी। पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 15 साल की छूट मिलेगी। पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 13 साल की छूट मिलेगी। और जो एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 ईयर्स की छूट मिलेगी अधिकतम उम्र सीमा में। अब बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों, इसमें रिटन टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा होगी, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, और आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा। दोस्तों, इसमें जो स्किल टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, रिटन टेस्ट में कैंडिडेट को जो मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों, इसमें जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें देखा जाएगा कि आपको एमएस ऑफिस के बारे में पता है कि नहीं है, आपको एमएस वर्ड का नॉलेज है कि नहीं है, आपको कंप्यूटर चलाना आता है कि नहीं आता है। आपका टाइपिंग टेस्ट भी हो सकता है, ये चेक किया जा सकता है कि आपकी टाइपिंग में स्पीड कितनी है। दोस्तों, रिटन टेस्ट के एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में अभी डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, उसके बारे में बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि सिलेबस कहां पर दिया जाएगा, अपने आप भी उसको
चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी, मैं बता देता हूं कि इसको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। दोस्तों जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 500 रुपीज फीस पे करना है, 500 रुपये फीस पे करना है। और जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और जो महिला अभ्यर्थी हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हों, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको कोई फीस नहीं पे करना है। वो इसमें फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई कर सकते हैं, निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। बात करें ये वैकेंसी किस आईआईटी में है, तो ये वैकेंसी आईआईटी गुवाहाटी आसाम में है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो जो आपके जॉब की लोकेशन होगी वो गुवाहाटी आसाम होगी, लेकिन इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। आप कहीं के भी रहने वाले हैं, इसमें आवेदन कर सकते हैं। बात करें आपको कहां पर जा करके अप्लाई करना है, तो दोस्तों ये अप्लाई करने का लिंक है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस लिंक को कॉपी कर लेना। इस लिंक पर आकर के पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको लॉगिन करके अप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वेबसाइट पर जा करके आप इस एडवर्टाइजमेंट को अपने आप कैसे देख सकते हैं और सिलेबस आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगा। दोस्तों ये आईआईटी गुवाहाटी की वेबसाइट है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी की वेबसाइट है। जब इस वेबसाइट को आप ओपन कर लेंगे तो आपको थोड़ा नीचे आना है, यहां पर देखेंगे रिक्रूटमेंट दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे यहां पर नॉन टीचिंग स्टाफ पर क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पर दिया गया है एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार एंड जूनियर असिस्टेंट। यहीं पर आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। जैसे यहां पर जूनियर टेक्नीशियन का सिलेबस दिया गया है, इसी तरह से यहीं पर आपको जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस भी मिल जाएगा जब जारी किया जाएगा। दोस्तों इसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार की भी वैकेंसी है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी क्योंकि इसमें पीजी डिग्री मांगी गई है, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास पीजी की डिग्री है और उसमें 55% मार्क्स है, 55% अंक है, तो आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो अधिकतम उम्र सीमा है 35 साल है, 35 ईयर्स है। पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपको इसमें सैलरी मिलेगी। इस पोस्ट के लिए ज़्यादा फीस ली जा रही है, 1000 रुपये फीस पे करना है उन अभ्यर्थियों को जिनको फीस में छूट नहीं मिलती है, और जिनको फीस में छूट मिलती है उनको तो फीस में छूट मिलेगी ही। दोस्तों नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो जूनियर असिस्टेंट की जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 17 है, 17 पद हैं जूनियर असिस्टेंट के, और जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की वैकेंसी है उसमें 2 पोस्ट है, 2 पद हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार के। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।